और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही चुके हैं अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इंडिया दिल्ली पर पहुंच चुके हैं, लैंड हो गई है उनकी फ्लाइट। तो उनका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है, क्योंकि जो तय समय था वो 6:35 का था। हालांकि थोड़ी देरी इसमें देखी जा रही है और उनका जो पूरा काफिला है वो पहले ही पहुंच चुका है, बस इंतजार उनके पहुंचने का किया जा रहा था। तो ऐसे में वो भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी कि किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात होती है। ये मुलाकात कई मायनों में इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जहां रूस और यूक्रेन युद्ध में है, तो दूसरी तरफ रूस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन इस सब के बीच वो भारत आ रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद उनका भारत में स्वागत हो रहा है। भारत की धरती पर जब वो उतरेंगे तो कई सारे रक्षा समझौते से लेकर के व्यापार समझौते तक पर चर्चा होने वाली है। लेकिन उसके पहले की जरा तस्वीरें ये देख लीजिए। पालम एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ उत्साह कितना ज्यादा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र हैं और इसके साथ ही भारत के लिए हितैषी हैं। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन से भारतीयों को जब निकाला जा रहा था तो उस बस तक पर तिरंगा झंडा लगाया गया था और उस पर रूस की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, यूक्रेन की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया। तो दुनिया जो है वो भारत का दमखम देखती है। एक तरफ भारत का दमखम अमेरिका के साथ भी देखने को मिलता है तो रूस के साथ भी मिलता है। दोनों ही देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर चलता है उसके बारे में भी हर कोई जानता है, उसका इतिहास हर कोई जानता है। अमेरिका में जब अब राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश उनके देश से आगे बढ़ जाए। लेकिन आपको याद होगा जो बाइडेन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पास आते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जो बाइडेन का आना, उन तस्वीरों को जरा याद करिए। वो ये दिखाता है कि भारत की छवि विश्व पटल पर आखिरकार क्या है। और इन सब के बीच जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो भारत की छवि विश्व पटल पर अपने आप ऊपर हो जाती है। दुनिया के तमाम देश आज नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं कि आखिरकार ये हो कहाँ रहा है, ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे सकता है। ये दुनिया के मन में सवाल उठ रहे हैं। चीन कहीं ना कहीं इस डर से बैठा हुआ है कि देखिए हम तो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अपने घर में ही बैठे बैठे अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते जा रहा है। बात हम S-500 की कर ले, Su-57 की कर ले, तो ये तमाम जो रक्षा डील होने वाली है उससे लेकर के दुनिया के तमाम देश हैं वो डरे हुए बैठे हुए हैं कि भारत से पंगा लेना तो देखिए पहले भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा है। लेकिन अब अगर भारत इस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। विवेक, देखिए विश्व की नजरों की अगर मैं बात करूं तो हर कोई आज बैठा हुआ है नजर लगाने के लिए कि इस दोस्ती पर बस थोड़ी सी नजरें वो भी टिका लें, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होने वाला है। आज जो गर्मजोशी से मुलाकात होगी वो एक बार फिर से ये गवाही देगी कि रूस और भारत के रिश्ते पुराने होने के साथ साथ प्रगाढ़ भी हैं। देखिए, समय समय पर पूरी दुनिया ने इस दोस्ती की अग्नि परीक्षा ली है। आज की तारीख में अमेरिका इस दोस्ती की अग्नि परीक्षा ले रहा है। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, भारतीय दवाइयों पर 100% का टैरिफ और रूस पर दुनिया भर के सैंक्शंस। लेकिन इसके बावजूद ये दोस्ती बढ़ती जा रही है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस दोस्ती को जितनी दबाने की कोशिश की गई, जितना इसे चरमराने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, ये दोस्ती उतनी ही फली फूली, उतनी ही खिली और उतनी ही आगे बढ़ी। और आज की तारीख में जब अमेरिका पिछले 6 महीने से लगातार ये कोशिश कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल से हो, चाहे वो डायरेक्ट बयानों से हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप विवेक, जब आप और हम बात कर रहे हैं तो देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, वो लैंड हो चुका है। पालम एयरपोर्ट पर लैंड होने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। अब बस थोड़ी देर बाद जब वो इससे उतरेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और इसके साथ ही सीधे जो प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, शेड्यूलिंग की मैं बात करूं, तो प्रधानमंत्री आवास व 7 लोक कल्याण मार्ग पर डिनर होने वाला है और वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति जाएंगे। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। विवेक, इन तस्वीरों के मायने अपने इस लिहाज से भी परिवर्तित हो जाते हैं कि एक लंबे वक्त के बाद वो भारत की धरती पर, भारत की जमीन पर पहुंचे हैं, जिसका इंतजार भारतीयों की तरफ से भी किया जा रहा था, रूस की तरफ से भी किया जा रहा था कि भारत के साथ उनके अच्छे समझौते रहे हैं, अच्छी दोस्ती रही है। तो ऐसे में रूस के राष्ट्रपति कब भारत का दौरा करेंगे, ये उत्साह रूस के लोगों में भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। विवेक, ये शानदार तस्वीरें इस वक्त पालम एयरपोर्ट से आ रही हैं, जहां पर
पुतिन का प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है और अब उसे पार्किंग बे में लाया जा रहा है, जहां से पुतिन बाहर प्लेन से आएंगे। इस प्लेन के बारे में खास बात यह है कि इसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन मतलब एक रूसी शब्द में क्रेमलिन का मतलब किला होता है, रूस के राष्ट्रपति का आवास क्रेमलिन। जी बिल्कुल। और एक तरह से ये रूसी राष्ट्रपति का उड़ता हुआ चलता फिरता किला है। जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, शानदार तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का क्रेमलिन, हवाई क्रेमलिन जो है वो इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है और उसे अब पार्किंग बे में लाया जा रहा है। रनवे पर लैंड करने के बाद किसी भी विमान को, जैसे आप नॉर्मल ट्रैवल भी करते हैं, तो रनवे पर लैंड करने के बाद रनवे से पार्किंग बे में किसी भी फ्लाइट को लाया जाता है और वहां से जो है प्लेन को वहां पार्क किया जाता है और फिर जो गेस्ट हैं या फिर जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन से बाहर आते हैं। ठीक उसी तरह से ये क्रेमलिन, जो फ्लाइंग क्रेमलिन आप देख रहे हैं, इसे अब पार्किंग बे में लाया जा रहा है, जहां पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहां से पार्किंग बे से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद, जब उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं रूस की और वो भारत से लगातार तालमेल में होंगी, और वो जब सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देंगी कि हाँ अब आप बाहर आ सकते हैं, उसके बाद इस प्लेन का दरवाजा खोला जाएगा और वहां से रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो प्लेन से बाहर आएंगे और उनको रिसीव करने के लिए पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं, जो खुद रेड कारपेट पर राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम करेंगे। ये जवाब है उस कोशिश को, उस साजिश को, उस धमकी को जो वेस्टर्न कंट्री की तरफ से, खासकर अमेरिका की तरफ से लगातार बनाया गया कि भारत रूस से दूरी बनाए, भारत रूस से दूर रहे, भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, भारत रूस से व्यापार में कमी करे, क्योंकि भारत के पैसों से रूस जो है वो जंग लड़ रहा है। लेकिन रूस सिर्फ भारत को सामान नहीं बेच रहा, रूस पूरी दुनिया को सामान बेच रहा है, लेकिन इसमें भारत और रूस की दोस्ती को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसको गलत तरीके से रखने की कोशिश की गई, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने समय समय पर बेहतरीन तरीके से दिया। और आज ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि भारत रूस की दोस्ती को जितना कमजोर करने की कोशिश पूरी दुनिया करेगी, ये दोस्ती उतनी ही फलेगी फूलेगी, उतनी ही मजबूत होगी और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 5-10 साल की बात नहीं है, उसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं रहा। इसने जहां से इस दोस्ती ने शुरुआत की है, उसके बाद से हमेशा इसने अर्श से फर्श तक का एक तरह से लीप लिया है और ये लगातार ऊपर की दिशा में रहा है। जी विवेक, इसके पीछे की वजह भी जरा देखिए। अभी भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जब वो पहली बार चुनावी मैदान में थे तभी उन्हें भारत की जरूरत पड़ी थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हें जरूरत पड़ी थी। किस तरीके से उनकी तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, फरवरी 2020 में वो खुद दिल्ली आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जरूरत तो हर देश को हो रही है, अमेरिका हो या फिर रूस हो। रूस भी भारत को हाथों हाथ लेता है, तो अमेरिका भी भारत के सहयोग की हमेशा अपेक्षा रखता है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। यहां पर सबसे अब तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही है उसको अभी फिलहाल हम देखें और वो दर्शकों तक पहुंचाएं, और उसके बाद भारत रूस रिलेशनशिप में अब लगातार बातचीत होती रहेगी, क्योंकि 30 घंटे तक पुतिन भारत के दौरे पर, और इसके बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी। जब पुतिन यहां से जाएंगे तो उसके बाद भी इस पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर इस वक्त आ रही है और ये ग्लोबल एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है, ग्लोबल हेडलाइन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो रूसी क्रेमलिन है, क्रेमलिन हवाई क्रेमलिन, वो पहुंच चुका है। इसके अंदर पुतिन मौजूद हैं, सामने बस गेट खोलने की अब देर है। अब यहाँ पर एक सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, उसके बाद पुतिन बाहर आएंगे और उनको वेलकम करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं, ऐसा दावा किया गया, ये बात भी बताई गई है। तो वो भी तस्वीर बहुत अपने आप में भव्य होगी, बहुत जानदार होगी, शानदार होगी, जब दो धुरंधर यहाँ पर एक साथ नजर आएंगे। और इसके बाद ये सिलसिला जो है अगले 30 घंटे तक ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल देखिए, आप विवेक जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो लैडर अब सीधे धीरे धीरे प्लेन की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि प्लेन अब रुक गया है। रूसी क्रेमलिन इसे कहा जाता है और क्रेमलिन का जो अर्थ है वो यही होता है, रूस के राष्ट्रपति का घर। यानी कि अगर इस प्लेन की खासियत की बात करूं, खूबियों की बात करूं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है जैसे कि रूस के राष्ट्रपति का घर होता है। उनके लिए आराम करने के साथ साथ एक कमरा होता है, काम करने के लिए एक पूरा डेस्क होता है, दफ्तर होता है, और हर तरीके की वो सुविधा होती है जो एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इसके और पावर की बात की जाए तो ये न्यूक्लियर हमलों से तक बचा सकता है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जरा देखिए। अब इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि ये जैसे ही गेट खुलेगा, लैडर लगाने की जो तैयारी है वो कर दी गई है, और जो पहली झलक है भारत में वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली में देखने को मिलेगी, पालम एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। न केवल देश इन तस्वीरों को देखेगा बल्कि पूरा विश्व इन तस्वीरों को
देख रहा है और बस इंतजार कर रहा है कि जब ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होगी तो उस दौरान क्या अंदाज रहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कूटनीति में हमेशा जो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी चर्चा होती है कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, कोई नेता, कोई राष्ट्राध्यक्ष आपसे मुलाकात करता है तो आपके देश के राष्ट्राध्यक्ष की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होती है, इसके साथ साथ जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि उस बॉडी लैंग्वेज के आधार पर कूटनीति में कई रिश्तों पर चर्चा शुरू हो जाती है, दुनिया में वो चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध होने से पहले जब भारत आए थे तब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, यानी जो गर्मजोशी थी, जो इस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, वही गर्मजोशी आज 4 साल बाद भी यहां पर देखने को मिलने वाली है। बस इंतजार इस बात का है कि अभी दरवाजे खुलेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बाहर आएंगे, उनका जो कार्यक्रम है 30 घंटे का ये कार्यक्रम है, भारत का ये 30 घंटे का दौरा है, उसमें सबसे पहले आज के कार्यक्रम की बात अगर मैं करूं तो ये जो तस्वीर है, सबसे पहली तस्वीर और सबसे पहला कार्यक्रम यही है कि भारत उन्हें पहुंचना है, भारत वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करेंगे और 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आवास पर लेकर के जाएंगे। वहां पर डिनर का आयोजन किया गया है। ये डिनर औपचारिक होने के साथ साथ थोड़ा फ्रेंडली भी रहने वाला है, जहां पर उन दो दोस्तों के बीच में बातचीत होगी, कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी, क्योंकि कल के लिहाज से ये दिन बेहद खास हो जाता है दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात का। अब देखिए ये तस्वीर आ गई है, लैडर लग चुका है, सीढ़ियां लग चुकी हैं और पहली तस्वीर जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे राष्ट्रपति पुतिन की कि वो दिल्ली में आए हैं, किस गर्मजोशी के साथ आए हैं, किस तरीके से उनका स्वागत होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कल भी इसी तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है हैदराबाद हाउस में, दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है वो होने वाली है। और 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये रशिया भारत का, 25 साल पूरे हो चुके हैं रणनीतिक साझेदारी के, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो अपने आप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं विवेक की दुनिया नजरें गढ़ाए ना गढ़ाए, भारत को आखिरकार हासिल क्या होगा ये भी देखना होगा। पाकिस्तान को तो नींद नहीं आने वाली है, चाइना की नींद उड़ी हुई है, अमेरिका आंख बंद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे सब कुछ देखना है। लेकिन पहली तस्वीर जैसे ही आएगी हम सबसे पहले इंडिया डेली पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। विवेक लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी होती है, तो आपने देखा होगा एक स्टिक जैसी चीज जो कि गेट के आसपास लगाकर देखी गई है, सब कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसीजर का हिस्सा होती है। उसके बाद पायलट ने कुछ इशारा किया, उसके बाद वो सारी चेकिंग हुई, उसके बाद वो चीजें खत्म हुई। अब जो है वो लैडर लगाया जा रहा है, सीढ़ी लगाई जा रही है और उसके बाद वहाँ पर रेड कारपेट बिछाई जाएगी और जब सब कुछ ओके हो जाएगा फिर जो है वो गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद रूसी राष्ट्रपति अब अपने आप को तैयार कर रहे होंगे बाहर निकलने के लिए, एक तरह से रेडी हो रहे होंगे और उसके बाद यहाँ से निकलकर ये काफिला जो है वो सीधे जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएगा, ऐसी जानकारी है। और ये तस्वीर जो है इस वक्त हम दिखा रहे हैं और कल रात में इसी वक्त जो है राष्ट्रपति जो है वो डिनर होस्ट करेंगी, राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में द्रौपदी मुर्मू डिनर होस्ट करेंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। इस तस्वीर को पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानिए कि अभी प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर पहुंचे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और अब से थोड़ी देर में अब देखिए ये सीढ़ी लगाने की जो प्रक्रिया है ये पूरी की जा चुकी है। यहाँ से अब से चंद वक्त दूर रह गया, अब चंद मिनटों की बात कह लीजिए, चंद मिनटों की बात है जब पुतिन बाहर आएंगे और यहाँ पर फिर नीचे जो डेलीगेट्स मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए वो उनको वेलकम करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब टीम ऊपर जा रही है। अब ये भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक प्रोसीजर है, ये भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसीजर है। बाकी चीज़ों को वहाँ चेक किया जा रहा है। जो रूसी अधिकारी हैं वो वहाँ पर देखिए लगातार चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से आकलन कर रहे हैं, एक एक चीज़ चेक की जा रही है। और अब देखिए इसी के साथ प्लेन का दरवाजा जो है वो खोल दिया गया है। जब परमिशन दिया गया, बाहर से बात हो गई, रूस के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं जो पुतिन के साथ हमेशा रहते हैं वो वहां पर गए। अभी भी देखिए आप देखिए दोनों रेलिंग्स को पकड़ के वो कुछ चेक करना चाह रहे हैं, मजबूती देख रहे हैं या फिर बाकी चीजें देख रहे हैं, कहीं कुछ ऊपर से अप्लाई तो नहीं किया गया है, वो चीजें देख रहे हैं। और अब यहां से जाकर जब वो कहते हैं कि हाँ ओके आप दरवाजा खोल सकते हैं, तब अंदर से जो है वो दरवाजा खुलता है और वहां पर उसके बाद दरवाजे को खोला जाता है। यानी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद कि यस एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, अब आप दरवाजा खोल सकते हैं और उसके बाद दरवाजा खुलता है। और अब दरवाजा खुलने के बाद एक ऑफिसर जो है जो
सिक्योरिटी फोर्स में है रूस के, और जो पुतिन की सुरक्षा में लगा है, अब वो वहां पर खड़ा हुआ है, जो आपको इसको तस्वीर में नजर आएगा। अब जब तक पुतिन बाहर नहीं आएंगे तब तक वो व्यक्ति वहीं पर उसी मुद्रा में, अलर्ट पोजीशन में वो व्यक्ति खड़ा रहेगा। पुतिन के बाहर आने के बाद, पुतिन के नीचे उतरने के बाद, जब लैडर हट जाएगा उसके बाद फिर इस डोर को क्लोज कर दिया जाएगा, बाकी के डेलीगेशंस के नीचे आने के बाद, जो पुतिन के साथ जो भी टीम आई होगी उनके नीचे आने के बाद। तो सबसे पहले पुतिन आएंगे, उसके बाद बाकी की टीम बाहर आएगी। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और इस वक्त जो अलग अलग तस्वीर आ रही है पालम एयरपोर्ट से, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। एक जियो पॉलिटिकल सिनारियो के लिहाज से भी, भू राजनीतिक लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेन का गेट जो है वो खुल चुका है, फ्लाइंग क्रेमलिन का गेट खुल चुका है, और थोड़ी देर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब बाहर आने वाले हैं। अब चंद मिनटों का वक्त कह लीजिए, चंद सेकंड्स का वक्त कह लीजिए। एक तरह से दिल्ली पहुंचे हैं पुतिन, और पूरी दुनिया में इस विजिट को लेकर शोर है। यूरोपीय देश बड़े उत्साहित हैं, खास करके दिल्ली की भूमिका को लेकर, यानी कि भारत की भूमिका को लेकर, कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। इसमें कुछ पॉजिटिव साइन जो है इस मीटिंग के बाद आ सकते हैं। तो ये इसको भी इस लिहाज से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो धुरंधर जो है वो मुलाकात करेंगे, दो धुरंधर अगले 30 घंटे तक साथ रहेंगे और बातचीत करेंगे, और दुनिया के बदलते भू राजनीतिक जो मानक हैं उसको आंकेंगे, और उस पर फिर भविष्य की रणनीति पर फैसला करेंगे कि कैसे इस मुलाकात को और मजबूत किया जाए, इस दोस्ती को और मजबूत किया जाए, भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत किया जाए, इन दोनों देशों को कैसे और करीब लाया जाए, वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, डॉलर का मुकाबला कैसे किया जाए, अमेरिका का जो टेररिज्म जिसे कहा गया, जिस तरह से मनमानी तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसको कैसे काउंटर किया जाए, रूस का व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, अमेरिकी सैंक्शंस को कैसे काउंटर किया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है मुद्दे इतने हैं मीनाक्षी, वक्त कम है। 30 घंटे का वक्त लेकर आए हैं पुतिन भारत, और पुतिन का भारत दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, 7:11 है, और कभी भी पुतिन जो है वो बाहर आ सकते हैं। अब उनके बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। उनको रिसीव करने के लिए अधिकारियों का डेलीगेट्स इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट मौजूद है, जो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, ये भी जानकारी मिल रही है। विमान से बाहर निकलने वाले हैं पुतिन, ये भी तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टाइम इस वक्त पालम एयरपोर्ट से इंपॉर्टेंट तस्वीर, इसे पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए इस पूरे तस्वीर को देख रही होगी, इस पूरे खबर को ट्रैक कर रही होगी, मॉनिटर कर रही होगी, और इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रही होगी। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन का विमान जो है वो रनवे पर आया, उसके बाद पार्किंग बे में लाया गया, लैंड हो गया, पार्क हो गया है, गेट खोल दिए गए, सीढ़ियां लगा दी गई हैं, और अब पुतिन के आने का इंतजार है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस लिहाज से बेहद खास हो जाती हैं कि आखिरकार कूटनीति के लिहाज से जो उनका पहला जेस्चर है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। क्रेमलिन तो यहाँ पर उतर चुका है, फ्लाइंग क्रेमलिन, और इसके साथ ही उनके बाहर आने का बस इंतजार किया जा रहा है। जो पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं वो भी जरा देख लीजिए, रेड कारपेट बिछ चुका है, इंतजार बस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हो रहा है कि वो बाहर आए, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें रिसीव करेंगे, और उसके बाद सीधे 7 लोग कल्याण मार्ग जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डिनर होस्ट कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक हो चुका है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है, गेट खोल चुके हैं, लैडर लग चुकी है, सीढ़ियां लग चुकी हैं। इंतजार बस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हो रहा है, उनका जेस्चर क्या रहता है कूटनीति में, क्योंकि इन तमाम चीजों का जो साइन है वो देखा जाता है कि किस तरीके से जब एक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो कई सारे संकेत दे करके जाता है। हालांकि 30 घंटे की ये मुलाकात जब होने वाली है, कई सारी चीजों पर जब ये बात होने वाली है, तो बहुत सारे देशों की नजरें गड़ी हुई हैं। स्विफ्ट प्रणाली को लेकर के बातचीत होने वाली है, यानी जहां रूस रूबल पर काम करता है, भारत रुपया पर काम करता है, तो क्या सिर्फ रूस और भारत के बीच में ये रूबल और रुपया को लेकर के ही सारी साझेदारी नहीं हो सकती? जैसे कोरोना के वक्त पर रूस की तरफ से कहा गया था कि वो भारत को कोविड के दौरान तेल देगा, और वो भी रुपए में तेल देगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसे कमजोर किया जा सकेगा। और यही अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की जो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि उनका जो
हेटनेस है वो इस वजह से भी बढ़ जाती है कि आप डॉलर को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। फिर ब्रिक्स समिट होता है, ब्रिक्स समिट में ये बात हो जाती है कि हम एक नया जो करेंसी है वो लेकर के आते हैं ताकि हम 5 देशों में इस तरीके पर बात बन जाए कि हम जिस तरीके से व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए हमारी जो प्रणाली है वो सेम होनी चाहिए, रेसिप्रोकल। अगर मैं लॉजिस्टिक की बात करूं तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। लॉजिस्टिक्स को लेकर के चर्चा होगी, रक्षा समझौतों को लेकर के चर्चा होगी, व्यापार को लेकर के चर्चा होगी। व्यापार को लेकर के कई बिजनेसमैन से भारत में रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात भी होने वाली है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रात 7:30 बजे वो भी डिनर होस्ट कर रही हैं। कल भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आज सबसे पहले जब स्वागत होता है तो इसी तरीके से होता है। ये पूरी तरीके से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये समझाती है कि जब कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके स्वागत की एक पूरी जो तैयारी है वो की जाती है, किस तरीके से की जाती है। रेड कार्पेट बिछाया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और कोई ना कोई उन्हें रिसीव करने जरूर पहुंचता है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, रिसीव करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो तस्वीर शाम तक स्पष्ट हो जाती है, बदल जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जाकर के स्वागत करने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने वाले हैं। यानी ये दुनिया को संदेश है कि देखिए भारत के जो रिश्ते हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं, कितने मजबूत हैं रूस के साथ, क्योंकि रूस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बैन लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद, इन सब के मद्देनजर सच यही है, आज की तस्वीर यही है कि भारत के प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। देखिए सबसे पहली तस्वीर भी हम आपको इंडिया डेली पर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, उनकी वो झलक दिखाई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। और ये दिखाता है कि रूस से आया मेरा दोस्त और उसके स्वागत के लिए मैं खुद उठ करके आया हूं। ये वो तस्वीरें भी दिखाती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करते हैं, वहां पर जाकर के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं। उसके बाद यूक्रेन के दौरे पर भी जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत करते हैं। तो दुनिया में संदेश तब भी गया था, दुनिया में संदेश आज भी जाएगा। तस्वीर सबसे पहले आपको इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली झलक, पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। वो अपने फ्लाइंग क्रेमलिन से बाहर आ चुके हैं, विमान से बाहर निकले हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और सबसे पहली तस्वीर आपको इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ वो आगे बढ़ते हुए, चेहरे पर वही मुस्कान जो हमेशा देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये गर्मजोशी से मुलाकात, गले लगाना, ये सिर्फ हालांकि भारत में होता है, सिर्फ हाथ मिला करके ये मुलाकात नहीं होती है, गले मिल करके बातचीत होती है। और यही गर्मजोशी जो है वो बार बार भारत और रूस के रिश्तों में देखने को मिलती है। एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली है राजधानी दिल्ली पालम एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लाइव इंडिया डेली पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विवेक देखिए अब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की जो मुलाकात हुई इसी पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि किस तरीके से ये मुलाकात होनी है। अब देखिए वेस्टर्नाइजेशन, अगर मैं कल्चर की बात करूं तो वहां पर हाथ मिला करके मुलाकात होती है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, बात भारत की आती है, तो ये चीजें बदल जाती हैं। सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता है, गले मिलना भी होता है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है और भारत को लेकर के दुनिया के तमाम देश इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी तस्वीर, इस वक्त की बड़ी पिक्चर है पूरी। अगर जियो पॉलिटिकल सिनारियो में देखा जाए, वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल सिनारियो में देखा जाए तो इससे बड़ी तस्वीर फिलहाल अभी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह से वेलकम किया जा रहा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का, ये देखिए आप। अभी उनका लोक पारंपरिक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है, भारतीय लोक संस्कृति जो है उसके जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। फिर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। अब वहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहां पर मौजूद है, रेड कार्पेट लगाया गया उनके वेलकम में और उनका स्वागत इस वक्त हो रहा है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। ये इस वक्त बहुत बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर की ताकत इतनी है कि इस तस्वीर का इम्पैक्ट जो है वो एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक है। किस तरह से वहां पर स्वागत किया जा रहा है पुतिन का, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रेड कार्पेट पर आगे बढ़ते हुए और अब यहां से सीधे निकलकर मुलाकात की तस्वीर जो है वो आ चुकी है और सीधे यहां से निकलकर पीएम आवास की तरफ रवाना होंगे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच बड़े इंपॉर्टेंट मुलाकात होने वाली है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो मुलाकातों का दौर है वो भी शुरू हो गया है। ये एक पूरा जो सिनेरियो है वो आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि ये औपचारिक मुलाकात होती है। जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, आपको रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, उन सभी से हाथ मिला करके मुलाकात होती है। लेकिन ये जो आज पहली तस्वीर सामने आई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि रूस के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो पहली झलक का इंतजार किया जा रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज का इंतजार किया जा रहा था, उसने सीधे सीधे दुनिया भर को यह संदेश दे दिया है विवेक कि अब अगर मैं आया हूं तो दोस्ती साथ लेकर के आया हूं। क्योंकि यह भी देखा जाता है कि अगर आप गले मिल रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, तो कहीं आपने कोई और नियम तो नहीं तोड़ दिया। हर देश के अपने नियम होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ये ज्यादा चर्चा होती है कि उनके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। उनसे हाथ मिलाना तभी हो पाता है संभव जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, लेकिन उनसे गले लग पाना तो कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है। सबसे पहले एक और तस्वीर में विवेक दिखा दूं दर्शकों को, उसके बाद आपके पास आती हूं। देखिए, एक ही कार में बैठ करके जाना, ये और सबसे बड़ा संदेश दे जाता है। प्रोटोकॉल की जब बात होती है तो प्रोटोकॉल यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बदल जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने पहुंचे तो एक ही कार में आगे बढ़े हैं। ये कार आप देख लीजिए, इस कार पर जो झंडे लगे हैं वो भी जरा देख लीजिए। रूस का झंडा इस पर लगा हुआ है, भारत का झंडा इस पर लगा हुआ है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर वेव करके सबको ये कहीं ना कहीं बता दिया कि देखिए, मैं और मेरा दोस्त तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही आवास पर जा रहे हैं, वहां पर हम डिनर करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आज हल्का फुल्का आप मान सकते हैं, लेकिन ये कूटनीतिक लिहाज से बिल्कुल भी हल्का फुल्का नहीं होता है। ये दुनिया को संदेश देता है कि भारत का दमखम क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ये कार शेयरिंग बिल्कुल वो तस्वीर याद दिलाती है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफर किया जाता है कि आप मेरी ही कार में मेरे साथ चलिए, और वो जाते भी। और आज यही तस्वीर नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली है। दो तस्वीरें जरा देखिए और समझिए कि कूटनीति के लिहाज से कितनी अहम हो जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एक ही कार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिना हिचकिचाए बैठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उस गाड़ी की भी मैं अगर बात करूं तो उस गाड़ी पर भी भारत का झंडा लगा है, साथ ही रूस का झंडा लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए, तो उसके साथ ही भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय परंपरा के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया। सभी से व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की और उसके बाद एक ही गाड़ी में बैठ करके वो आगे बढ़ गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देख लीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मौजूद है। उनका काफिला भी इसमें शामिल है, क्योंकि अब जो आगे का कार्यक्रम है उसकी तरफ बढ़ना है। आगे के कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर में सामने आ जाएंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, ये जो तस्वीर है, इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी। एक तरफ आप देखेंगे कि भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ है, दूसरी तरफ रूस का जो झंडा है वो लगा हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती है और दोनों ही देशों की जो गर्मजोशी से मुलाकात है वो होती है, और इसके साथ साथ दोनों ही देशों को लेकर के आज दुनिया भर में बातचीत भी हो रही है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली।